गुंडी सुपरस्टार। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। अभी सुबह का टाइम है और सौरभ अभी कुछ ही देर में ऑफिस के लिए निकल जाएगा। और आज ना उमा जल्दी जल्दी उठ गई है और उठ के ही सौरभ के पास आ गई है। और वो बिल्कुल भी सौरभ की गोदी से नीचे नहीं जाना चाहती, उसके भी अपने पापा के साथ बाहर जाना है। डेडी किसी दो किसी What is Swiss sweat? बाय 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 डेडू बोले दो बाय बाय Bye bye. Bye bye. জল রাখবে নাকি? Bye bye. आज ना मैं श्रिम्प के साथ यम बनाऊंगी। और यम को तो हम लोग बंगाली में बोलते हैं ओल, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसको कट कर लिया है। जब इसको कट करने से पहले एक्चुअली मैं शूट करना भूल गई, तो आप देख के समझ सकते थे। वैसे जो लोग फ्रीक्वेंटली इस चीज़ को खाते हैं उनको ये फुटेज देख के भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये रेसिपी बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने ज़ीरा और खड़े गरम मसाला तेल में ऐड किया। उसके बाद मैं अभी ये अनियंस को फ्राई कर रही हूँ। एक बार अनियंस अच्छे से फ्राई हो जाए फिर इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी। और फिर बेसिक मसाले वही धनिया, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, फिर मसाले को भून के ये जो यम है इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। 60% मैंने बॉईल करते वक्त ही कुक कर लिया था, बाकी मसाले के साथ ये कुक होगा। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें कुछ पोटैटोज़ ऐड किया है। इस रेसिपी में पोटैटोज़ भी अच्छे लगते हैं, पर आज ना मैंने पोटैटोज़ को अलग से फ्राई नहीं किया और बॉईल भी नहीं किया, इसीलिए सबसे पहले पोटैटोज़ को थोड़ी देर कुक करूँगी। उसके बाद यम, क्योंकि यम तो ऑलरेडी 60% डन है। आजकल तो मैं घर में फ्रीक्वेंटली छेना बनाती हूँ, तो छेना बनाने के बाद उसका जो पानी रहता है ना वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। 1 हफ़्ते तक वो अच्छा ही रहता है। और जब भी मुझे छेना बनाना होता है तो मैं इसी पानी को यूज़ करती हूँ। ये अलग से नींबू या फिर विनीगर की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए कितने अच्छे से छेना बना लिया है मैंने। आज सुबह से ही ना सिम्बा ब्राउनी का तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो लोग ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। तो सौरभ ऑफिस से आने के बाद अभी हम लोग सिम्बा ब्राउनी को लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं। Yes. Yes. सिम्बा को हमारे साथ अभी 4 साल हो गए हैं रहते हुए, और उसका एज यही कोई 4.5 ईयर्स होगा। और ब्राउनी भी करीब करीब 3 साल का हो गया है अभी। तो अभी ना ये बनीस को कुछ भी होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। वैसे भी अगर आपके घर पे कभी बनी रहा होगा तो आपको पता होगा, लोगों के घर मोस्टली ज़्यादा दिन तक बनी ज़िंदा नहीं रहते। 1 साल भी अगर बनी ज़िंदा रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। और हम लोग तो सिम्बा ब्राउनी को बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं इनकी। नॉर्मली अगर आप पूछे कि बनीज़ कितनी देर तक ज़िंदा रह सकते हैं तो 8 साल तक वो लोग ज़िंदा रहते हैं अगर आप उसको अच्छे से टेक केयर करो। कभी कभी 14-15 साल तक भी होता है, मैंने सुना है। लेकिन अभी सिम्बा का जब से ये 4.5 साल हो गया है ना, कुछ भी छोटा मोटा भी हो जाता है ना, मैं तुरंत वेट के पास चली जाती हूँ।
मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है सिम्बा को लेके। अगर कभी सिम्बा को कुछ हो गया ना, पता नहीं मैं क्या करूँगी। मैंने व्लॉग में पहले भी बहुत बार कहा है, अगर आप पहले से हमारा वीडियोस देखते हो तो आपको ज़रूर पता होगा, सिम्बा ब्राउनी मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे ही हैं। मैं कभी नहीं सोचती कि मेरा एक बच्चा है उमा, मैं सोचती हूँ मेरे 3 बच्चे हैं, सिम्बा, ब्राउनी और उमा। जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो माँ को कैसा लगता है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मुझे अभी। Say mama. Mama. Dada. Dada. Mama. Say mama. Mama. Dada. Mama. Dada. 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 Yes. Very good. Yay. Wow. Can you say Dada? Mama. Can you say Mama? Mama. Mama. Dada. Say dada. Mama say dada. Give Dada kissy. Give Dada kissy. এই সেগুলো নিচে করে দে তো গায়ে লাগছে ডাইরেক্ট। अभी हमारे साथ उमा है, वो तो बेचारी कुछ नहीं समझती ना, तो हम लोग अभी नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। कुछ भी होता है ना सिम्बा ब्राउनी को, मैं और सौरभ दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन अभी टेंशन भरे फेस के साथ और सीरियस होके अगर हम लोग बैठे रहे तो बेचारी उमा परेशान हो जाएगी, उसको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया है। तो इसीलिए हम उसके साथ थोड़ा हंस बोल रहे थे। और वेट क्लिनिक जाते ही उमा का रोना शुरू। उसको तो वैसे भी डॉक्टर और नर्सेस से डर लगता है, तो पहले उमा को लगा शायद हम उसे डॉक्टर दिखाने आए हैं। डॉक्टर ने कहा सिम्बा ब्राउनी को कुछ वायरल इन्फेक्शन टाइप का हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है, बस उनको 6 इंजेक्शन लगा। और डॉक्टर ने ये एक बड़ा सा इंजेक्शन दिया है हम लोगों को सिम्बा ब्राउनी को फोर्स फीड करने के लिए। अगर वो दोनों नहीं खाते तो कल से हम लोगों को उनको ना फोर्सफुली फीड करवाना पड़ेगा, तो इसीलिए बड़ा सिरिंज दिया है। अगर आपने कभी देखा होगा गाय या भैंसों को जो इंजेक्शन लगता है ना, उसका सिरिंज काफ़ी बड़ा होता है, तो उसी में खाना भर के हम लोगों को सिम्बा ब्राउनी को कल से फोर्स फीड करना होगा। अगर वो लोग खाना स्टार्ट नहीं करते तो नॉर्मली तो वो लोग घास खाते हैं, उसको तो फोर्स फीड नहीं कर सकते। जो बेबी फूड आता है ना रेडीमेड, वो भी इस समय उन लोगों को खिला सकते हैं। बेबी फूड मतलब मैं सेरेलक की बात नहीं कर रही हूँ, जो वेजिटेबल प्यूरी वगैरह आता है वो, तो उसी को सिरिंज में भर के हम लोगों को सिम्बा ब्राउनी को फोर्स फीड करवाना पड़ेगा अगर वो लोग कल भी खाना नहीं खाते तो। और आज के लिए ऑलरेडी डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दे दिया है, ड्रिप वगैरह चढ़ाया है, तो आज की रात वो लोग खाना नहीं भी खाएंगे तो चलेगा। अभी 3 दिन बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने कैमरा ऑन किया है तो इसीलिए ब्राउनी इस तरफ देख रही है, वो भी खा रही थी अभी। और ये रहा सिम्बा भी उस तरफ खा रही थी। मैंने ऐसे कैमरा ऑन करके सिर्फ दरवाजे के पास आ गई हूँ ना, तो इसीलिए वो लोग आ गए हैं यहाँ पे। उनको लग रहा है मैं उन्हें शायद पैलेट दूंगी खाने को। सिम्बा ब्राउनी अभी पैलेट खा रहे हैं, मैंने उन्हें ये पैलेट दिया है और ये पैलेट ना इन दोनों को भी बहुत पसंद है। जब इन लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी, ऐसी हालत हो गई थी ना कि ये पैलेट्स तक नहीं खा रहे थे। देखो यहाँ पे उमा आ गई है मम्मा ওদেরকে ডিস্টার্ব করে না মা, ওরা খাচ্ছে हाँ। नो नो नो, मेरे बच्चे अभी ठीक हो गए, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना।